महरोज भाई को तुम्हारी आदत हो गई, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता उनका। जाहिर है, बीवी हूं मैं उनके। काश ये साथ हमेशा के लिए होता, कुछ महीनों के लिए नहीं। इमल, तुम क्यों ये सब बातें करती हो? वो भी अपनी बहन के लिए। तुम्हें बोलते हुए तकलीफ नहीं होती? आप सॉरी। अगर ये बातें महरोज सुन ले ना, तो सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वो क्या सोचेंगे? अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगी उनके सामने ये सारी बातें। हाँ भाई, क्या खाना पसंद करेंगे शाम में? भाभी क्यों बनवाए? जो आप कहें। नहीं, जो मेरी बेगम कहेगी ना वो खाएंगे। काफी अच्छी धूप निकली हुई है। आज आप बहुत थक भी गए होंगे ना? काफी वॉक किया आपने। नहीं, बल्कि आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी बीमार था ही नहीं। जिस इंसान को झूठ बोलाना है उसे बिल्कुल झूठ बोलना नहीं चाहिए, खासकर बीवी के सामने। वैसे किसी सियाने ने ना खूब कहा है कि अगर आपकी बीवी ज़हीन हो और पढ़ी लिखी हो ना, तो ये मुश्किल बन जाती है कभी कभी। अच्छा जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं मुश्किल भी हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा सबसे बड़ा सुकून हो, इत्मीनान, बल्कि सबसे बड़ी आसानी हो मेरी। बस कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। खुद को गिल्ट में ना डालें। मैं आपको इस हालत में बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। इतना चाहती हो मुझे? कोई तो जवाब दो। खुद से भी जाए। क्या बात है, रुक क्यों गए? साथ नहीं चलेंगे? महरोज भाई की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो तो एनी की वजह से इतनी हिम्मत भी दिखा रहे हैं। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है। वैसे आई थिंक हमें जल्दी घर चले जाना चाहिए। एनी को देख देख कर अफसोस हो रहा है मुझे। क्या से क्या हाल बना लिया उसने अपने। सही कह रहे हो यार, उन्हें देख के अफसोस तो होता ही है। सिर्फ अफसोस? जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ना, उससे जाकर पूछो। हिमल, इस सब में मेरा क्या कसूर है? हाँ, आप तो बहुत मासूम हो ना, आपका तो कोई कसूर ही नहीं है। काश आप मुझे ये सब कुछ पहले बता देते। अब तो हो गया ना जो होना था। मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि आने वाले हालात में उसके साथ क्या होगा। कितना कुछ
उसे फेस करना होगा, कितनी मुश्किलात आएंगी उसकी जिंदगी में। और ये सब कुछ ना मेरी वजह से हो रहा है। मुझसे पूछे कितना गिल्टी फील करती हूँ मैं। क्यों कुछ फेस करना पड़ेगा? हम सब हैं यहाँ पर, मेरोज भाई भी उनके साथ हैं, हम सब मिलके संभाल लेंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने माँ बाप के बाद शौहर को ही औरत का सबसे बड़ा सहारा बनाया है, और जब वही ना रहे तो देखो, डॉक्टर्स ने मेरोज भाई को ऑपरेशन का बोला और इंशाल्लाह हम मम्मी को भी मना लेंगे इस बात पर। ऑपरेशन में भी तो रिस्क है ना। क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रही हो सकता है ना कि ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह करे मेरी बहन के नसीब से ही अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे दे। आमीन। बाजी, आपने महरोज से पता किया फोन करके कैसे हैं वो लोग? तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो खुद फोन करके पूछ लो ना। वैसे जब से गए तुमने खुद कॉल की है उन्हें? एक तो इन दोनों लड़कियों ने मेरे बेटों को पता नहीं क्या सबक पढ़ा दिया है। ना महरोज से बात हो रही है, ना एनी ने फोन किया है, फोन तक नहीं किया मुझे। ऊपर से तुम जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हो। बाजी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अच्छे होंगे वो लोग, खुश होंगे वहां पर। वैसे भी आजकल की बहुएं अपने ससुराल से कुछ ज्यादा इंटरेक्शन रखना नहीं चाहती, तो हो सकता है कि वो जानबूझ के दूर दूर रह रही हो। अरे जाओ तुम, मेरा दिमाग खराब मत करो, अकेला छोड़ दो। अरे आप लोगों ने तो शायद नाश्ता स्टार्ट भी कर दिया, हम तो बाहर नाश्ता करने का प्लान कर रहे थे। नहीं, तुम लोग हो, बल्कि ऐसा करो कि एनी को साथ ले जाओ, बस चाय पी है अभी तक। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। महरोज भाई कह रहे हैं तो चलो ना, और हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। एनी देखो, तुम मेरी फिक्र ना करो और मेरी वजह से पाबंद मत हो। ये लोग जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कुछ अगर हो भी गया तो यहाँ का स्टाफ है, वो शहरियार को फोन करके बता देंगे। क्या हो गया है आपको? क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं नहीं जा रही आपको कहीं भी छोड़ के, और ना ही मेरा दिल है जाने का। और वैसे भी मैं आज रेस्ट करूंगी, कल वॉक ज्यादा कर ली थी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा चले ठीक है, हम लोग चलते हैं, आप लोग एंजॉय करें। See you guys. मुझे नहीं जाना था, जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं? कुछ खा क्यों नहीं रही? मैं सोच रही हूँ एनी की क्या हालत हो गई है। आपको पता है, हम जब भी होटल आते थे ना, वो कभी भी रूम में नहीं रहती थी, हमेशा बाहर निकल जाया करती थी, कभी बाबा जान को लेकर, कभी मुझे, या खुद अकेले भी निकल जाया करती थी। और बाबा जान 2-3 साल में एनी की जिद की वजह से हमें यहाँ जरूर लाया करते थे। हम कभी बड़े होटल में तो नहीं रहे, लेकिन बहुत मजा आता था। एनी तो बेकाबू हो जाया करती थी। और आज महरोज भाई की तबीयत की वजह से वो पाबंद हो गई है। तो जब मेरोज भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वो एनी भाभी को लेके जाया करेंगे अपने साथ वेकेशन। शी विल एंजॉय। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे? हमेशा मुझे झूठे बहलावे क्यों देते हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बीमार होना किसी के अपने इख्तियार में तो नहीं होता। हाँ, लेकिन एक लड़की से शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना, वो तो आप लोगों के इख्तियार में था ना। शरियार, आप लोगों ने ना हमें अंधेरे में रखा है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह पाक ना आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। और आपकी मम्मी
उन्होंने तो खुद गर्जी की इंतहा कर दी। अगर मम्मी ऐसा ना करती ना तो तुम्हारी और मेरी शादी भी ना होती। तो आप मुझसे शादी के लिए अपनी मम्मी के खिलाफ कभी ना जाते?